ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब एकदम अच्छे होंगे। तो आप लोगों को फिर से स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल जीएम के ब्लॉगर में। सो आप लोगों को तो पता ही है कि आज है हरतालिका तीज, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बताया जाए कि मेरे घर पे हरतालिका तीज की पूजा कैसे होती है। आज से ठीक 1 साल पहले की भी मैंने वीडियो डाल रखी है कि हमारे घर पे हरतालिका तीज की पूजा कैसे होती है, तो आप लोग उसको भी जरूर जाके देखिएगा। तो अभी बहुत सारी तैयारी हो रही है घर पे, तो चलो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि क्या क्या तैयारियां हो रही है। लेट्स गो। हाँ, तो वही हमारे घर पे ना हरतालिका तीज की पूजा की तैयारी बड़ी धूमधाम से स्टार्ट हो चुकी थी। सुबह सुबह ही मम्मी आ गई थी फुलेरा बनाने के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हरतालिका तीज की पूजा के लिए। ये भगवान शिव जी का मंडप रहता है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाना पड़ता है। तो मम्मी और भाभी लग गए थे फुलेरा बनाने के लिए, और ये इतने ज़्यादा सीरियस होके बना रहे थे ना फुलेरा, जिसका कोई जवाब नहीं। गाइस, फुलेरा बन के रेडी हो चुका था, और फुलेरा इतना ज्यादा प्यारा लग रहा था जिसका कोई जवाब नहीं। इसके ऊपर हमने पूरे ताजे फूल लगाए थे और लाइटिंग्स भी लगा दी थी ताकि फुलेरा एकदम चमक उठे। तो फुलेरा बन जाने के बाद यहाँ पे और भी तैयारियां होने लग गई थी, जैसे कि केले के पत्ते आ गए थे जो कि मंडप में लगेंगे। यहाँ पे भगवान शिव जी की शिवलिंग भी बन गई थी मिट्टी की, क्योंकि हरतालिका तीज पे भगवान शिव जी की शिवलिंग का ही पूजा होता है, मिट्टी की शिवलिंग की पूजा होती है। यहाँ पे फुलेरा के नीचे हमने भगवान शिव जी की शिवलिंग भी रख दी थी और सब कुछ सजा दिया था। बस अब बारी थी पूजा करने की। 2000 years later. तो रात के 8 बजे करीबन हमारे घर में ना पूजा होने लग गई थी। मम्मी करने लग गई थी पहली पूजा। हरतालिका तीज में पूरी 5 पूजाएं होती है, सुबह के 5 बजे तक चलती है। तो पहली पूजा मम्मी कर रही थी। मम्मी ने बोला कि पहली पूजा मैं कर देती हूँ, बाकी जो गेस्ट आते रहेंगे वो अपनी पूजा करते रहेंगे। और यहाँ पे भी मैं आ गई थी रेडी होने के लिए, तो फटाफट से रेडी होकर मैं वापस से चली गई भजन सुनने के लिए, क्योंकि घर पे भजन स्टार्ट हो चुके थे। भजन तो स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन अब बारी थी तीसरी पूजा की, और तीसरी पूजा हमारे घर पे ना रात के 2 बजे हुई है। तो पूजा हो जाने के बाद यहाँ पे आरती भी स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पे हमारी आरती खत्म हो गई थी और हम करने लग गए थे मस्ती, और भजन वापस से स्टार्ट हो चुके थे। तो हम सब मिलके मस्त भजन का आनंद उठा रहे थे।
यहाँ पे हमने लिया थोड़ा सा ब्रेक और अभी हो रही थी रात के 3। मैंने सबको पानी पिलाया ताकि वो भजन और अच्छे से गाए और हम डांस कर सके। सबको पानी पिलाने के बाद हम पूरे फुल एनर्जी में आ गए थे। अब तो भाई मस्त डांस करेंगे। करते इतना ज़्यादा थक गए थे ना हम लोग, तो थक हार के हम बैठे पानी वगैरह पिया। और यहाँ पे मैं दीदी को बता रही थी कि देख तूने कितना ज़्यादा मेकअप कर रखा है। ये सारी चीज़ें डांस वांस करते करते हमने यहाँ पे कर दी थी चौथी पूजा, यानी कि हमने नहीं, यहाँ पे जिसका उपास था उन्हें चौथी पूजा कर दी थी और यहाँ पे आरती होना भी स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे हमारी चौथी पूजा भी खत्म हो गई थी, तो मैंने कुछ पूजा के ही शॉट लिए और यहाँ पे हम फिर से बैठ गए थे फुल एनर्जी में भजन सुनने के लिए। यहाँ पे मेरी दोनों दीदियाँ पे बैठी थी जो शर्मा रही थी, लेकिन बाद में आ गई मेरे कैमरे में। तो यहाँ पे बैठ के हम मस्त भजन सुनने लग गए वापस से। सुबह के 5 बजे आखिरी पूजा खत्म होती है। यहाँ पे सारी आंटियों ने पूजा कर दी थी, अब आरती चल रही थी। पूजा वगैरह सब कुछ खत्म हो जाने के बाद लास्ट में हवन भी होता है, क्योंकि 5वीं पूजा में हवन भी करते सब जने। तो यहाँ पे सारी आंटियों ने मिलके हवन करा। तो हवन करते करते सुबह के 5:30 बज चुके थे। सारी पूजा एकदम अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन अब बारी थी पूजा का सामान ठंडा करने के लिए। तो मम्मी ने बोला चलो बाहर ही टब रखते, उसके अंदर पानी रखते, उसके अंदर ही सारी चीज़ें ठंडी कर देते हैं। तो सब जने ने मिलके इस टब के अंदर सारी चीज़ें ठंडी कर दी और यहाँ पे हमारी हरतालिका तीज खत्म हो गई। तो सब कुछ खत्म हो जाने के बाद हमने सबको प्रसाद बांटा और यहाँ जहाँ पूजा हुई थी ना, वहाँ की जगह बहुत ही ज़्यादा गंदी सी हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे कंकु चावल
बहुत सारी चीज़ें ढूली थी, तो हमने सोचा क्यों ना अभी साफ़ कर दिया जाए। तो सुबह के 6 भी बजने वाली थी, रात भर से हम लोग सो ही नहीं थे, तो हमारी शक्ल ऐसी हो गई थी ना, बिल्कुल बेकार सी। तो यही था गाइस मेरा हरतालिका तीज का ब्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो इस ब्लॉग को एक लाइक ज़रूर करना। मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरे हर ब्लॉग के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे।